नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। वक्त है पंचतंत्र का। कौन कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहता, खास तौर पर शिक्षक जो दूर दराज में जाकर बच्चों को पढ़ाने और देश का भविष्य बनाने का काम करते हैं। लेकिन लगभग आधा दशक बीता और ये टीचर्स अपने घर के पास आने की बाट जोते रह गए। आखिर शिक्षक भी इंसान है, सरकारी जिम्मेदारी और सामाजिक दायित्व अपनी जगह, इस बीच मेल टीचर हो या फिर फीमेल, परिवार की जिम्मेदारी अपनी जगह है। यही कारण है कि प्रदेश के टीचर चाहते हैं कि उन्हें ऐसे स्थान पर स्थानांतरण मिले जहां से वो अपनी पारिवारिक और सरकारी जिम्मेदारी दोनों सही तरीके से भली भांति निभा पाए। सत्य यह भी है कि ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र सरकार के पास में नहीं है कि सभी को संतुष्ट किया जा सके, लेकिन कुछ जो बेहद जरूरतमंद हैं उनका ख्याल रखा जाना जरूरी है। राजस्थान में सुगबुगाहट है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी जल्द आने वाली है और इस सुगबुगाहट ने ही टीचर्स के चेहरे पर आशा की एक चमक बिखेर दी है। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या नई ट्रांसफर पॉलिसी आने वाली है, और आने वाली है तो कब तक, और अगर जल्द आती है तो इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा और किसे वरीयता और प्राथमिकता दी जाएगी। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से पुनीत जांगू जी होंगे, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी हमारे साथ रहेंगे बीजेपी से, हमारे साथ विपिन शर्मा जी शिक्षक नेता रहेंगे, और रामेश्वर प्रसाद शर्मा जी महासचिव हैं पुरस्कृत शिक्षक संघ के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज जो मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं, जो उठा रहे हैं, वो ऐसा मुद्दा है जो सीधे जुड़ा हुआ है शिक्षकों से, और शिक्षकों के जरिए समाज से। और शिक्षकों का कंफर्ट अगर रहता है तो समाज में वो कंफर्ट दिखाई देता, लोग भी खुश रहते, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आए कैसे, इसको हम ढूंढने की आज कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले रामेश्वर शर्मा जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं। सर, क्या ऐसा फॉर्मूला बन सकता है जिससे, मैं कह रहा था ना, सबको तो हैप्पी नहीं रखा जा सकता, लेकिन जो बहुत जरूरतमंद है कम से कम उनकी सुन ली जाए, उनको हैप्पी रखा जाए और एक बीच का रास्ता निकले जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपका ये सजेशन है। और आज की जो चर्चा रखी है वास्तव में समय के हिसाब से और बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री जब इन्होंने पदभार संभाला था और उसके बाद में स्थानांतरण का एक दौर आया था, अन्य विभागों में स्थानांतरण हो रहे थे, लेकिन शिक्षा विभाग में इसलिए स्थानांतरण रोके गए कि उस समय बोर्ड परीक्षा और ये नज़दीक थी, इस कारण से रोके गए थे। और ये उस समय कहा गया था कि जैसे ही खत्म होंगे और जब जून का महीना आएगा तब स्थानांतरण खोले जाएंगे। और बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं सभी शिक्षक, विशेषकर जो थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं, वो चूँकि गए जो सत्र जो पूरा 5 साल निकल गए थे कांग्रेस सरकार के, उन्होंने नहीं किए और 2018 के बाद में नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो 6 वर्ष बड़ा, जो दूर दराज में कोई शिक्षक हैं, बड़ी विषम परिस्थितियों में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब गर्मी की छुट्टियों में ज़रूर स्थानांतरण खुलेंगे और हमें हमारी कोई इच्छित नज़दीक जहां हम जहां चाहते हैं वहां हो जाएगा। लेकिन ऐसा अभी जो स्थानांतरण नीति की जहां बात आ रही है, निश्चित रूप से स्थानांतरण नीति पहले भी बन चुकी है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन उन नीतियों का पालन नहीं हो पाया है। और एक अब तक जो पूर्व के जो अनुभव जो बता रहे हैं, वो उसमें कई बाधाएं होती है। शिक्षकों का चूंकि दबदबा एक बड़ी संख्या है और उनका प्रभाव भी रहता है राजनीतिक की दृष्टि से। अगर देखा जाए तो वो जो राजनेता हैं वो चाहते हैं कि हमारी चले, हम जिनको चाहें उनको हम ऐसा हमारे जो जिसे डिजायर नाम दिया गया है उसके हिसाब से हो। और ये जब तक इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप रहेगा, स्थानांतरण नीति सफल नहीं हो सकती है। कई पहले भी योजनाएं बन चुकी हैं। आपका कहना डिजायर नहीं होनी चाहिए। जी जी जी, एक जो नियम बन गए, नियत जो एक दिशा निर्देश तय हो गए, उन दिशा निर्देशों की अक्षर से पालना हो और उसके अनुसार ही स्थानांतरण, तो किसी तरह की किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। एक नई जो एक बात आई है 5 स्टार रेटिंग, जो पहले इस तरह का नहीं हुआ करता था। खैर ठीक है, रिजल्ट भी एक मायना रखता है। और
इन नीतियों में एक और अब तक जो चला आ रहा है वो जो राज्य में जो राष्ट्रीय स्तर के और जो राज्य स्तर पर जो सम्मानित शिक्षक हैं उनको भी जो है स्थानांतरण में प्राथमिकता देने का प्रावधान पूर्व से चला आ रहा है और ये स्थानांतरण नीति में भी ये पूर्व की जो राज्य सरकार है उनमें भी जोड़ा गया था। और चूंकि उनका अच्छा उत्कृष्ट कार्य रहता है, उनके उत्कृष्ट रिजल्ट रहते हैं सारे, इसी आधार पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनको सम्मानित करती है। ऐसे में जो प्राथमिकता की बात है तो जो कुछ एक कैटेगरीज हैं जो वास्तव में जो डिजर्व करते हैं उनको कैटेगरीज को भी जैसे जो बहुत गंभीर बीमारी वाले हैं, विधवा और अन्य जो परित्यक्त का जो महिलाएं हैं, बहुत जो विशेष जो दर्जा है उनको भी प्राथमिकता की बात है। इस तरह के वो वंचित रह जाते हैं जब स्थानांतरण की जब खुलते हैं और उनको थोड़ी वरीयता देनी चाहिए और उनको जगह देनी चाहिए। और ये इसे लेकर के भी है, दिव्यांग हैं, बीमार हैं, कोई जिनके पति पत्नी बीमार हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, उनको जो है प्राथमिकता देने की बात है। शहीदों की पत्नियां हैं। इसमें अगर राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो जाए तो स्थानांतरण नीति निश्चित रूप से 100% सफल होगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति दो राय नहीं है। ठीक है विपिन सर, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? निश्चित रूप से रखते हैं, लेकिन कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि नीति बने। अच्छा। बात करते हैं तो अगर पिछले 10 साल की बात करते हैं तो नीति की बात हो रही है, लेकिन कोई अनीति से भी नहीं कर रहे, नीति से भी कर रहे। बात करें, कभी हरियाणा की बात करते हैं, कभी पंजाब की बात करते हैं, कभी कर्नाटक की, कभी उड़ीसा की, जो जितने भी स्टेट है भारतवर्ष के सारे इन्होंने घुमा दिया और वहां पर अधिकारी भेज के इन्होंने उस पर परीक्षण कर लिया, लेकिन धरातल पे लेके कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी भैरव सिंह गवर्नमेंट ने अनिल बोरदिया की समय में एक समिति बनाई थी, उसने अपनी परीक्षण रिपोर्ट दी, 2 वॉल्यूम दिए बड़े बड़े, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं हुआ। ऐसे में केवल मकड़ जाल माया जाल फैलाया जा रहा है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि नीति करे चाहे अनीति करे, पर लेकिन कोई सी भी नीति लेकर आए, तबादला कुछ करे तो सही शिक्षकों का किया जाए, क्योंकि असाध्य रोग से पीड़ित है, कुछ दिव्यांग है, इस तरह की कैटेगरीज है जो जिनको बिल्कुल आवश्यकता है। आपने सेकंड ग्रेड से लेकर ऊपर प्रिंसिपल तक के ट्रांसफर हर बार हो जाते हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि पिछली सरकार के मुखिया ने कहा था कि एक सत्र में 2 डीपीसी होंगी, लेकिन शिक्षा विभाग में 5 सत्र से डीपीसी नहीं हो रही। तो तृतीय श्रेणी शिक्षक जो है वो सेकंड ग्रेड में क्रमोन्नत नहीं हो पा रहे हैं, वहीं उनका स्थानांतरण नहीं हो पा रहा। अगर ये डीपीसी हो जाए तो पद खाली हो जाएंगे और स्थानांतरण भी हो जाएगा, नई भर्ती भी आ जाएगी। जो शिक्षा विभाग का जो बिल्कुल बंटाधार हुआ पड़ा है, नहीं तो शिक्षक के करीब 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं और स्कूलों में शिक्षक नहीं है, विषय शिक्षक नहीं है। तो ऐसे में सरकार को पूरी तरह से इस पे फोकस करना पड़ेगा। माननीय मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभागों की स्थानांतरण पॉलिसी को लेके आया जाए। सभी विभागों ने अपनी स्थानांतरण पॉलिसी दी। अभी चिकित्सा विभाग ने स्थानांतरण पॉलिसी दी कि 19 जिले जो हार्डकोर जिले हैं वहां 5 से 10% उनको हार्ड अलाउंस दिया जाएगा डॉक्टर को। अब भी ये कह रहे हैं सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते तृतीय श्रेणी शिक्षकों को। जो सरकार की जो योजना है उनको नीचे अमली जामा शिक्षक ही पहुंचाता है, और जो सरकार अगर शिक्षक मन से नहीं पहुंचाएगा तो सरकारें बदल जाती है। मैं फिर ये कहना चाहता हूं आपकी बात में एक चेतावनी है जो मैं देख रहा हूं विपिन जी, आप जो कह रहे हैं उसमें एक चेतावनी है। अब उस चेतावनी कई उसको चेतावनी ले रहे हैं, सरकार की तरफ से उसे धमकी समझा जाए कि जो शिक्षक हैं वो ऐसा करते हैं तो वैसा होता। मैं पर ठीक है, दोनों सोचने का अपना नजरिया। मैं डॉक्टर चेतन जी से पूछ लेता हूं राजपुरोहित साहब से कि वो इसे क्या समझते हैं। राजपुरोहित जी देखिए, सवाल यही है कि अलग अलग तरह की बातें कर ली जाती। राजपुरोहित जी कभी कहते हैं हरियाणा देखेंगे, कभी ओडिशा की बात करते हैं, कभी यहाँ की कभी वहाँ की। वो तो अच्छा हुआ अभी आपने दूसरे देशों की बात नहीं की कि नेपाल में ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं, साउथ अफ्रीका में कैसे हो रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हो सकता है ये भी अब बीच में आ जाए कि साहब वहाँ का हम सिस्टम समझेंगे और जैसे इजराइल में खेती होती है वैसे हम भारत में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वहाँ के जो ट्रांसफर सिस्टम है उसे भारत में। मैं अतिशयोक्ति बात नहीं कर रहा हूँ। टीचर्स परेशान है साहब। अब नीति की बात करते हुए बहुत लंबा वक्फा बीत गया। अब इनका साहब कुछ सिस्टम निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम इनके लिए करना पड़ेगा। हमने बहुत डिबेट किए 5 साल तक शिक्षकों के तबादले पर, और हमने ये कहा तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले होने चाहिए, ये सच्चाई है। 6 साल तक नहीं हुए। 5 साल कांग्रेस का शासन था, भारतीय जनता पार्टी की जब भी शासन रहा आपने देखा होगा हमेशा ट्रांसफर हुए। चाहे पिछली गवर्नमेंट में देख लीजिए वासुदेव जी के टाइम में,
उससे पहले वाली गवर्नमेंट में देख लीजिए, इवन हमने डार्क जोन में तक में किए। डीपीसी की बात आई, सबसे ज्यादा डीपीसी पिछली सरकार में वासुदेव जी देवनानी के कार्यकाल में, हमारे मित्र विपिन जी को भी पता होगा कि सबसे ज्यादा डीपीसी हुई थी, और ये रिकॉर्ड बना था, इसके बारे में पूरे भारत में चर्चा थी। और इस बार भी जैसा कि बताया अभी इन्होंने, बिल्कुल दिव्यांग है, पति पत्नी है, गंभीर रोग से पीड़ित है, शहीदों की पत्नियां हैं, हमारे आर्मी पर्सनल की पत्नियां हैं, जो सेवारत आर्मी डिफेंस के पर्सनल उनकी पत्नियां हैं, जो अवार्डी शिक्षक है, या जो भी परिषद है, जो भी कैटेगरी बात है, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तबादले करेगी। कब? क्योंकि 6 साल से जो लोग पीड़ित है, हमने देखा है और नजदीक से देखा है। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तबादले किए हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी किए हैं, द्वितीय श्रेणी के भी किए हैं, प्रथम श्रेणी के भी किए हैं, प्रिंसिपल के भी किए हैं। ठीक है, पुनीत जांगू साहब आवाज आ रही है क्या? पुनीत जी, मैं आपके पास में आ रहा हूँ और ये बड़ा गंभीर सवाल है। आपने कहा साहब ये देखो, ये हमारे झोले में से निकले जिले, जितने चाहिए उतने लो, ये जिले लो, वो जिले लो, यहाँ भी जिले लो, वहाँ भी जिले लो। ये तो हिमालयन टास्क था जो करा आपने, नक्शे बदल दिए। 5 साल बीत गए साहब आपकी सरकार के, टीचर बेचारे परेशान होते रहे, एक टीचर का ट्रांसफर नहीं। ट्रांसफर पॉलिसी की बातें करते रहे, ट्रांसफर पॉलिसी ना इधर देखी ना उधर देखी, आज तक वो परेशान है। अब आपसे पूछेंगे तो आप सीधे गेंद डाल देंगे नई सरकार पे कि ये क्यों नहीं करते? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि ये भी पॉलिसी बनाए और करें ट्रांसफर। सबसे बड़ी मुश्किल बात पता है क्या है? 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम डार्क जोन के टीचर्स जो है, उनको वो चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र में चले जाएं, और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। आप आवेदनों को देखेंगे तो जब ये भी आवेदन मांगेंगे तो आप पाएंगे कि 80-90 हजार आवेदन आ जाएंगे ट्रांसफर करने के लिए। और ऐसी परिस्थिति में नीति अनुसार ट्रांसफर करना ही उचित रहता है। आप 2nd ग्रेड में हमने भी साधारण रूप से ट्रांसफर किए, 1st ग्रेड के किए, प्रिंसिपल्स के किए, लेकिन 3rd ग्रेड के टीचर्स की संख्या बहुत बड़ी है। और अगर किसी को करना हो, नीति बनाकर करना हो, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। पर अगर नीति बनाकर करें और लागू उस नीति के अनुसार ना हो तो फर्क आता है। और यही फर्क मैं आपको आज बता रहा हूँ, ड्राफ्ट भले कैसा बन रहा है। ट्रांसफर करने हैं तो बिना नीति के ही करेंगे। आज से पहले भी इन्होंने कोई नीतियां नहीं अपनाई है। हमारी सरकार में तो मुझे लगता है कि कभी भी 3rd ग्रेड ट्रांसफर्स नहीं हुए, जहां तक मुझे याद है। दो शासन मैंने देखे, 3rd ग्रेड ट्रांसफर्स नहीं। पुनीत जी, बात ये थी ना कि लफड़े में पड़े क्यों, वो तो आपने क्लियर कर दिया। इतनी बड़ी संख्या है कि नीति से तो हो नहीं सकता, अनैतिक करेंगे फिर फंस जाएंगे। डार्क जोन का ध्यान रखना पड़ता है, और डार्क जोन से ही लोग बाहर जाना चाहते हैं। आप देखेंगे तो गंगानगर से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से गंगानगर बहुत कम आवेदन आएंगे। सीकर से झुंझुनू, झुंझुनू से सीकर बहुत कम आवेदन आएंगे। आवेदन जो भी आएंगे वो डार्क जोन के आएंगे, और डार्क जोन के बच्चों का भविष्य कैसे तय होगा आगे, उनको कौन पढ़ाएगा? सारे टीचर्स अगर डार्क जोन से निकल जाएंगे, यही एक बाधक रहा है। बाकी 3rd ग्रेड टीचर्स का ट्रांसफर करने में हमें क्या आपत्ति रहती है, हमें क्या दिक्कत होती है? ठीक है विपिन सर, यही तो दिक्कत है ना कि अब वो करें कैसे, कि अब बिल्कुल लॉजिकल है ये कि डार्क जोन से सब निकलना चाहते हैं, लेकिन डार्क जोन का फिर भविष्य क्या होगा जब आवेदन आएंगे? और सच्ची बात, हमने आवेदन देखे, अच्छे मंत्री, अच्छे नेता परेशान हो जाते हैं कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि उनके पास पोथियां लगी होती हैं डिजायर्स की कि वो अपने ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। अब उस चीज को लॉजिकली किया जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नाराज किस किस को करें साहब? विपिन जी अगर नाराज हो गए तो फिर तो वो उनकी धमकी से साफ था कि सरकार के चूल्हे हिला देंगे, और सरकार इसमें पढ़ना नहीं चाहती साहब। सर, बात यह आती है कि नीति बनाई जाए कि जिनको 5 साल हो चुके हैं उनका ही ट्रांसफर होगा डार्क जोन से, वही आएंगे। जब कोई नई भर्ती आती है उससे पूर्व ट्रांसफर कर लिया जाए। तो ये अगर ये साइकिल चलती रहे तो ऐसी समस्या आती नहीं है। क्योंकि जैसे अभी भर्ती निकाली 30,000 की, तो ये भर्ती जहां से पद खाली होते डार्क जोन में, वहां चले जाते। नौकरी के लिए तो आदमी कहीं भी चला जाता है, जब नौकरी लग जाती है उसके बाद ही आगे सुविधाओं की डिमांड की जाती है। 4-5 साल तो वो भी नहीं बोलता, 5 साल जिसको हो जाएंगे उसको ले आएंगे, फिर भर्ती निकाली जाएगी। अगर इस तरह की साइकिल ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, घाव भरेगा ही नहीं। ये जो फेरिस्त है एक लंबी होती चली जाएगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा, सरकार को ही सोचना पड़ेगा। तबादले खोलने की बात है, आप खोलो ही नहीं। जिनकी आप जिस सिस्टम बना रखा, अप्रोच का कर रखा है, जो है
जेन्युइन है वो तो आ जाएंगे, जिनको सरकार ने, पिछली गवर्नमेंट ने भी कहा था, पिछली गवर्नमेंट वासुदेव नारायण ने खुद ने प्रसंज्ञान लिया था, जो विकलांग थे, दिव्यांग थे और जो बिल्कुल असाध्य बीमारी से ग्रसित थे, उनका ट्रांसफर किया थर्ड ग्रेड का। तो इस तरह से केवल जेन्युइन है, वहां खुले तो सही, कहीं द्वार तो खोले, पहले ट्रांसफर खुलता है, बैन खुलता है, बोर्ड लगा दिया जाए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले। क्या ये राज्य सरकार के कार्य नहीं है कि इनके तबादले क्यों नहीं होंगे? आप खोलो तो सही, आगे कहीं विचार तो करो। आप शुरुआत ही नहीं कर रहे। शुरुआत करोगे तो जब स्थानांतरण होगा, आगे डीपीसी होगी तो स्थानांतरण पद वैसे स्टार्ट हो जाएंगे। शुरू तो करिए डॉक्टर चेतन जी, डॉक्टर चेतन जी शुरू करेंगे कब? मुझे पता है राजनीतिक रूप से डॉक्टर चेतन साहब बड़ा दिक्कत वाली बात है, इतनी बड़ी संख्या है टीचर्स की, और वहां अगर खफा ज्यादा हो गए तो सरकार के लिए लेने के देने पड़ने की स्थिति आ जाती है। मैं जानता हूं इस बात को, पॉलिटिकली भी सोचना जरूरी है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, साइकिल चलती रहेगी कि 5 साल की एक साइकिल बना दी साहब, उस साइकिल के हिसाब से चीजें चलती रहेंगी, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब वो साइकिल चाहे सरकार कोई भी आए, वो साइकिल चलती रहे, चक्रा घूमता रहे, उसमें फिर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राहुल जी दिक्कत कुछ नहीं होती है, पहले भी किया हमने, हमारे 2 बार 2 टर्म सरकार रही, हमने किए, कोई दिक्कत नहीं आती। नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आपकी नीति और नीयत साफ है तो कोई दिक्कत नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र विपिन जी डीपीसी की बात करें, डीपीसी भी होगी। मैंने शुरू में कहा था, हमने 5 साल तक बड़ी डिबेटें की इन मुद्दों पर, शिक्षा विभागीय डिबेटों पे, मुद्दों पे बड़ी डिबेटें की है, और हमारी सरकार को जनता ने चुना है, और जनता को, शिक्षकों को हमारे से उम्मीद है, और उम्मीदों पे खरा उतरना हमारी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। हम इसको प्राप्त करेंगे। और जो दिव्यांग है, जो भी पीड़ित है, मैं कह रहा हूँ कोई भी जिनके घर का व्यक्ति बाहर बैठा है और इस सिस्टम से वो वापस अपने घर में आ सकता है, तो सरकार को कहीं कोई आपत्ति नहीं होती है। कई म्यूचुअल ट्रांसफर भी होते हैं, म्यूचुअल में तो दिक्कत ही नहीं होती। बी की जगह जाना चाहता है, बी ए की जगह जाना चाहता है। अभी बता रहे थे डार्क जोन में, डार्क जोन में बहुत अच्छी बात की उन्होंने, ऐसी पॉलिसी हो जिसका 5 साल न्यू अपॉइंटमेंट हमको डार्क जोन में भेजो ना, 5 साल के बाद में पॉलिसी के अंतर्गत जहाँ जाना चाहिए वो जा सकता है। इन सब बातों का ड्राफ्ट प्लान जो बन रहा है राहुल जी, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये जो अध्ययन हो रहा है और जो बातें अभी सभी लोगों ने बताई है, वो सारी पहले से कंसिडरेशन में है। और सारी की सारी चीजें जो हमने 5 साल तक देखी है, लक्ष्य एक है कि राजस्थान के शिक्षकों को राहत पहुंचानी, उनकी जो पीड़ा है, ठीक है, पीड़ा को अब होगा कब ये आप नहीं बता रहे, होगा कब ये नहीं बता रहे, पर हाँ ठीक है, आप बस अपनी मंशा पे बात कर रहे हैं, बड़ी गोलमोल हो जाती है, वो थोड़ा टाइम और डेट दे दें कि इस दिन तक हो जाएगा और इस दिन तक काम हो जाए। लेकिन एक चुनौतीपूर्ण रामेश्वर जी प्रोसेस ये इसलिए हो जाता है क्योंकि अब सब कह रहे हैं कि साहब नीति के हिसाब से काम करें, नीति के हिसाब से, नीति सबको एक्सेप्टेड है। अब कांग्रेस भी बोलेगी नीति एक्सेप्टेड है, बीजेपी बोलेगी नीति एक्सेप्टेड है, चाहे शिक्षक नेता हूं वो बोलेंगे नीति एक्सेप्टेड है। प्रॉब्लम ये है कि वो नीति क्या हो, अब वो नीति पे कंसेंसस बने कैसे कि साहब नहीं ये नीति है, ये परफेक्ट है, इसे हम संविधान मानते हैं, इसे हम धर्म ग्रंथ मानते हैं, इसका पालन होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति आती नहीं, सबको उस नीति पे कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लॉज पर आपत्ति होती है, इसलिए नीतियां नहीं बन पाती। ये है ना एक प्रॉब्लम रामेश्वर जी। राहुल जी, मैं आपको बताऊं, अभी ताज़ा ही बात है, 4 अप्रैल को मुख्य सचिव महोदय जी ने, सुधांशु पंत जी ने एक मीटिंग ली थी स्थानांतरण नीति संबंधी। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग इसका कोऑर्डिनेटर संयोजक बनाया गया था, और उसमें ये कुछ गाइडलाइन तय हुई थी। 9 अप्रैल को प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी विभागों को, राजस्थान में जितने विभाग हैं उन सबको सर्कुलर स्थानांतरण नीति दिशा निर्देश वो उन्होंने जारी किए थे, और उसमें विभागों के 2 कैटेगरी रखे गए थे। एक तो विभाग को एक कैटेगरी में जहां 2000 से अधिक कर्मचारी जिस विभाग में हैं, वहां पर एक ये छूट दी गई थी कि वो स्थानांतरण पूरे दिशा निर्देश दे रखे हैं उसमें, किन किन को प्राथमिकता देनी है, कैसे क्या होगा। जनवरी में जो है रिक्त पद की जो है वो बिल्कुल ऑनलाइन जो है वो सारा दर्ज हो जाएगा। फरवरी में जो है आवेदन मांगे जाएंगे टीचर से, और अप्रैल में जो है स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। ये इस तरह के इसमें बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट बनाया गया है।
इसकी क्रियान्वित भी हुई, विभागों से जो है मांगे गए सुझाव, शिक्षा विभाग से भी मांगे गए, क्योंकि शिक्षा विभाग बड़ा विभाग है और इसमें जो है विशिष्ट आवश्यकता को देखते हुए इसमें पुरस्कृत शिक्षकों को उसमें सामान्य में, चूंकि पुरस्कृत शिक्षक केवल शिक्षा विभाग में ही होते हैं, अन्य में नहीं होते हैं, इसलिए वो भी इसमें जोड़ा गया था। और इस तरह से एक ये पूरी समन्वय जो है 9 मई तक जो है ना ये मांगे गए थे विभागों से, और ये इस तरह से पूरा इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इसका अब इसको लागू करना है, ये विभाग जो राज्य सरकार का ये सारे प्रस्ताव जाएंगे, मुख्यमंत्री जी अनुमोदन करेंगे, उसके बाद में ये लागू हो जाएंगे। वो बात दूर की, वो जनवरी की बात है। लेकिन अभी जो ताजा ट्रांसफर कैसे हो, ताजा बात है, ये निश्चित रूप से विशेषकर जो 3rd ग्रेड जो बहुत पीड़ित हो रहे हैं, जो जेनाइन हैं, जिनका वास्तव में एक मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए उनका स्थानांतरण, उनको जो है निहायत जगह पर होना बहुत जरूरी है, उनका परिवार छिन्न भिन्न हो रहे हैं, ऐसे जो है जरूरतमंद हैं शिक्षकों को, उनको तो जरूर राहत देने के लिए अभी कोई न कोई पुनीत जी, इसलिए तो आपको तो और भी ज्यादा कहना चाहिए, जंगी होना चाहिए ना इस विषय पे। अब विपक्ष की तरफ देखते हैं वो लोग जो पीड़ित हैं। अब आप सत्ता में थे, गए, वक्त बदला, अब आप विपक्ष में हैं। अब आप इसको जंगी तरीके से उठाइए साहब, ताकि सरकार भी इसे लेकर के तेजी से आगे बढ़े, नहीं जैसे हम उठा रहे हैं जंगी तरीके से। पत्रकार होने के नाते मैंने जब इस चीज को, इस विषय को पढ़ा, देखा, तो मैंने कहा साहब आज से पॉलिटिकल डिबेट करेंगे, टीचरों की कौन बात करेगा। हमने ये बात उठाई और जोधपुर से आप साहब जुड़ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं जंग लड़ रही है आप इसमें पुनीत जी। फिर कोई आप पे आरोप लगाए आपने किया नहीं किया अलग बात है, हम पूछ लेंगे वो सवाल। आपको तो घेरना चाहिए राजपुरोहित साहब को। मैं भाजपा प्रवक्ता जी की बात सुन रहा था, डीपीसी की बात तो कह रहे थे, तो मुझे लगता है जितने सारे विभागों की डीपीसी नया कैडर स्थापित करना जो हमने किया वो शायद किसी ने नहीं किया। सारे डिपार्टमेंट्स की बात कर ले, और कई तो ऐसे कैडर हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे लोग, वो कैडर भी हमने बनाए। फार्मासिस्ट हो, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड पीटीआई हो, उनकी पोस्ट ही नहीं थी, वो भी पोस्ट हमने क्रिएट की। आप मतलब ये कहना कि हमने कोई कर्मचारियों के लिए काम नहीं किया, कर्मचारियों के लिए हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की, अब ये उसको खत्म करने की उसमें आ चुके हैं। धीरे धीरे इनको लग रहा है कि अब इसे खत्म करना है, अब क्योंकि चुनाव में 11 सीटें हार गए तो शायद थोड़ा ब्रेक लग गया हो। तो ऐसी बात नहीं कि कर्मचारियों के लिए गहलोत सरकार से ज्यादा अच्छी सरकार कोई रही भी नहीं है। आप किसी भी कर्मचारी से पूछेंगे अलग स्तर के, एक 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर को छोड़ दें, तो मुझे लगता है ठीक है। राजपुरोहित जी, मुझे अब देखिए, मैं थोड़ा सा कॉन्क्रीट बात करता हूं। कब तक कोई इंतजार करे कि साहब हाँ ये समय मुकर्रर है सरकार की तरफ से, अभी आप लोग आ रहे हैं, अभी विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा, फिर आपकी व्यस्तताएं दूसरी तरफ बढ़ जाएंगी तमाम जनप्रतिनिधियों की, और वो चाहते भी नहीं कि जब विधानसभा सत्र चल रहा हो तब ऐसे विषय उठाएं, वो विधानसभा के अंदर और ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाते हैं। बजट सत्र आना, अब मैं तो ये पूछ रहा हूँ उससे पहले या फिर उसके बाद में, और बाद में तो फिर कब तक, क्योंकि कईयों की बीमारी तो इंतजार नहीं करेगी। अभी शिक्षक संघ के हमारे मित्र बोल रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि जिनकी गंभीर बीमारी है, जिनको अति आवश्यक है, दिव्यांग है, उनका जल्दी आप देखेंगे। मैं टाइम इसलिए नहीं बता सकता आपको, ये मंत्री सरकार का निर्णय होता है, लेकिन मैं आपको ये बात कह सकता हूँ, मैं एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते तो जल्दी ही आप इन सब वर्गों को जिनका नाम लिया है उनको राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाहरलाल जी के नेतृत्व में और माननीय मदन दिलावर जी बड़े चिंतित है इस मामले में, क्योंकि मैंने रामेश्वर जी स्वागत कर रहा है आपकी 5 साल तक हमने बड़ी डिबेट। रामेश्वर जी स्वागत कर रहे हैं आपकी बात का। कम से कम आपने कुछ तो मीठा दिया। अब वो मीठी गोली है क्या है ये थोड़े दिनों बाद में पता चले, लेकिन मैं उसको फॉलो अप करूंगा डॉक्टर चेतन जी, और मैं आपको आमंत्रित। विपिन जी, एक चीज तो है, करना चाहिए। एक चीज है, अगर डॉक्टर राजपुरोहित इस चीज का दावा करते हैं कि साहब जब हमारी सरकार रही हमने ट्रांसफर्स तो किए, हमने उस बर्रैया के छत्ते में हाथ डालने की कोशिश तो की, फिर चाहे परिणाम जो भी हो, कांग्रेस ने तो छुआ ही नहीं साहब। नहीं विपिन जी? सर 2 बार जो है आवेदन मांगे गए 3rd ग्रेड टीचर्स के, 85,000 टीचर्स ने आवेदन दिए। अब उन्होंने क्या उम्मीद लगाए बैठे थे, और फिर उनके स्थानांतरण नहीं हुए। ये एक बड़ा भारी दुखद रहा ये जो वो कार्यकाल पिछली सरकार का। तो इस तरह से एक बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, फिर वो नहीं होता है, बुरा लगता है, हाथ तो आए मुंह ना लगे, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। मैं यही विपिन जी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ,
अब कम से कम बीजेपी के वक्त में ये काम करने की कोशिश तो हो रही है। इसे अगर रामेश्वर जी अप्रिशिएट करते तो वो गलत कहाँ है? निश्चित रूप से सरकार अभी लोकसभा चुनाव के बाद, आचार संहिता के बाद आई है, सरकार को टाइम मिला, हनीमून पीरियड में चल रही है। हम भी ये चाहते हैं कि इतने बड़े कोई आंदोलन नहीं हो। विधानसभा का सत्र आ रहा है, शिक्षकों का दबाव है, कर्मचारी किसका, जिसका सरकार उसका, कर्मचारी की कोई जात नहीं होती, कर्मचारी की कोई पार्टी नहीं होती, जिसकी सरकार होती है उसका कर्मचारी होता है, क्योंकि उसकी योजनाओं को उसको पहुंचाना होता है। हम भी सोच रहे हैं कि सरकार का पहला सवाल है कि आंदोलन और ये चीजें नहीं अपनाए जाए, लेकिन दबाव इतना है कि विधानसभा सत्र आ रहा है, उसके घेराव की रणनीति बन रही है। फिर हम सोच रहे हैं कि सरकार को अभी समय दिया जाए, क्योंकि आचार संहिता सही तो है, कम से कम समय दिया जाए। अगस्त माह का महीना आएगा, वह वैसे ही क्रांतिकारी महीना है, तो उसमें हम भी सोचेंगे सरकार अगर हमारी बातों पर गौर नहीं करेगी। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारी संगठनों को बुलाया, वार्ता करी, निश्चित रूप से सरकार सोच रही है कर्मचारी। आप कोई टाइम दे नहीं दे विपिन जी, मुझे आपकी बातें बड़ी स्पष्ट लग रही हैं। आप इशारों में काफी कुछ क्लियर कर। देखिए विपिन जी कहते हैं कि मैं चेतावनी की बात नहीं करता, लेकिन उनकी भाषा में चेतावनी होती है। राजपुरोहित जी को कई बार वो धमकी लग जाती है, बात अलग है। लेकिन अब इशारों में वो समय भी दे रहे हैं राजपुरोहित जी, जो आप नहीं दे रहे हैं। मैं बता, डॉक्टर साहब सुनिए, वो चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि अगस्त क्रांति का महीना है, अगस्त क्रांति का जिक्र कर रहे हैं। वो अगस्त में जब मानसून की बारिश पड़ रही होगी तब आपकी दिक्कत हो जाएगी, उससे पहले कर दीजिएगा। ना ऐसी स्थिति नहीं आएगी। शिक्षक भाइयों को, हमारे गुरुजन है, उन गुरुजनों को सड़क पर नहीं आना पड़ेगा, और कोई भी सरकार नहीं चाहते हमारे गुरुजन सड़क पर आए, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। सबका ध्यान रखना, सबका साथ, सबका विश्वास पे ये सरकार चल रही है। माननीय भजन लाल जी और माननीय मदन दिलावर जी, मैं आपको पहले भी कहा था, इस काम में लगे हैं और बड़े चिंतित है। उनको लगता है कि राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि जो पीड़ित होता है उसका परिवार ही जानता है। मैं और आप नहीं जानेंगे पीड़ा को, उनकी पीड़ा को वही जानता है जो परिवार उस पीड़ा को भोगता है। इसलिए मेरा पक्का विश्वास है जल्दी ही सभी मित्रों को कोई न कोई खुशखबरी मिलेगी। बताएंगे क्या जो कैटेगरी बताइए। नहीं, वो कह रहे जल्द, अब जल्द ये डिपार्टमेंट्स को, अब वहां क्या होता है, धर्म संकट में फंस जाते हैं डॉक्टर राजपुरोहित जी। ये डिपार्टमेंट का काम है, ये मंत्री का काम है, ये मंत्रालयों का काम है, ये सरकार का काम है। और पर एक चीज है, मेरा काम नहीं है, संगठन के नाते मैं ये बात कह सकता हूँ, जो मैं जानता हूँ, जिन नेताओं को मैं जानता हूँ, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड मैं जानता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब तारीख मिले तो ऐसी मिले कि फिर ये ना बोलना पड़े कि तारीख पे तारीख जो मिले उसके बाद में काम होता रहे। यूं नहीं हो कोई आवेदन दे दे और आवेदन देने के बाद फिर वो वैसे ही परेशान हो जैसे हमने परेशान होते देखे हैं। वो आज भी वो पेपर लेके घूम रहे कि साहब हमने तो बोल दिया था, हुआ कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया पुनीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन जी आपका बहुत शुक्रिया, अगस्त का महीना दूर नहीं है। डॉक्टर राजपुरोहित जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तारीख आपसे पूछते रहेंगे। रामेश्वर प्रसाद शर्मा जी बहुत शुक्रिया आपके लर्नेड कमेंट और कमाल की बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए मार्ट साहब का काम है पढ़ाना, और मार्ट साहब पढ़ाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, समाज को बढ़ाते अच्छे लगते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि मार्ट साहब सड़क पर उतरें, विरोध करें, प्रदर्शन करें, यह समाज के लिए ठीक नहीं। और जैसे हिंट लग रहे हैं, उम्मीद की जा रही है बहुत जल्द वो मार्ट साहब मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। जहां जहां जितनों का भला हो सकता है उतने का हो, और सब राजी खुशी पढ़ाई का काम करते रहें, ये हमारी इच्छा और यही हमारी कामना है। बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह था हमारा आज का पंचतंत्र। नमस्कार।